जब आंखें मैं बंद करता हूँ। नबीरा, 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 घर छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। नहीं रदा आपी, इसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी है। मोहब्बत दो लोग करते हैं, शादी भी दो लोग करते हैं, तो निभाने की जिम्मेदारी किसी एक पर क्यों है सिर्फ? ये मुझसे मोहब्बत से कहता तो मैं अपनी जान भी दे देती, लेकिन मेरे यकीन को इस तरह मलिया मेट तो ना करता। नबीरा, क्या हो गया है बेटा? क्यों बात को बढ़ा रही हो? देखो, शौहर है, मर्द है, हक रखता है ना तुम पर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप खाला, शौहर है, मर्द है, हक रखता है, लेकिन वो शौहर होने का, मर्द होने का गलत इस्तेमाल करने का हक नहीं रखता है। नबीरा, नबीरा, रुक जाओ नबीरा। यूसुफ, तुम यहाँ, तुम मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। नजर आ रहा है मुझे, धोखा क्यों दिया यूसुफ को? धोखा क्यों दिया? यूसुफ, मैं तुम्हें सब बताने वाली थी, प्लीज मेरी बात को समझो। अभी प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज बात को समझो, यहाँ से जाओ। चला जाओ? जैसे तुमने मुझे मुल्क से बाहर पैसा कमाने के लिए भेज दिया था। आज नहीं जाऊंगा। आज मैं अपने सवालों के जवाब लिए बगैर हरगिज नहीं जाऊंगा। तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया तुमने, और तुमने खुद के साथ भी बुरा किया। यूसुफ, मैं मजबूर थी मैं। रोशीन आपी ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया, बासित का नाम जोड़कर। अम्मा ने इज्जत बचाने के लिए सब कुछ किया है। झूठ मत बोलो। इज्जत बचाने के लिए तुम मुझे कॉल कर सकती थी ना? तुम्हारी एक कॉल पे आ जाता, मैं शादी कर लेता तुमसे। यूसुफ, तुम गलत समझ रहे हो, तुम मेरी बात को तो समझो। बस कर दो वफा, बस कर दो। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे। मोहब्बत का नाम मत ले। यूसुफ, मेरी बच्ची को छोड़ो, मेरी बच्ची को। बाबा,
मैंने बहुत कोशिश की कि उसे कोई शिकायत ना हो, हर तरह से उसकी खुशी का ख्याल किया, लेकिन क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि वो भी मेरी खुशी का ख्याल करे? पता नहीं कैसे वो इतना बड़ा फैसला सुना सकता है, और वो भी लोगों की बातों में आकर। बेटा, तुमने ठीक किया कि तुम चली आई। ये घर कल भी तुम्हारा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। मुझे हमेशा तुम पर भरोसा रहेगा। मैंने तुम्हें सही को हाँ और गलत को इनकार करना सिखाया। मुझे अपनी तरबियत पे फख्र है बेटा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं फाखरा को कॉल करती हूँ, वो बात करेगी शहीर से। मामा, आप बिल्कुल खाला को कॉल नहीं करेंगी, बल्कि इस घर से कोई भी वहां कॉल नहीं करेगा। अच्छा ठीक है नबीरा, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। कैसे रिलैक्स रखूं खुद को? उसने कितनी आसानी से कह दिया जॉब या वो। वो खुद को जॉब से कैसे मशरूत कर सकता है? तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि शहीर इतनी कंजर्वेटिव सोच रखता है। या अल्लाह तू मेरा मुंह काला होने से बचा ले। बासित मियां को क्या जवाब दूंगी मैं? यूसुफ तेरा बेड़ा गर्क हो। मेरी बच्ची की हंसती मुस्कुराती जिंदगी में आग लगाने तू आए क्यों? अरे कहीं वहीं पर खप जाता। तू आज मेरी वफा ऐसी हालत में ना होती। या अल्लाह, बस तूने मेरी वफा को और उसके बच्चे को बचा ले मेरे मालिक, बचा ले मेरी बच्ची को और उसके बच्चे को। या अल्लाह, मैं तो जल्दी जल्दी में फोन लाना ही भूल गई। बासित को कैसे कॉल करूं? मेरी बच्ची कैसी है? ठीक है? वफा तो ठीक है, लेकिन हम उसके बच्चे को नहीं बचा सके। आई एम सॉरी। ये तूने क्या किया? कर दिया मेरे बच्चे की गोद जा। मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। यूसुफ, अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे। मेरे बच्चे की गोद जाने नबीरा, तुम भी रिजाइन कर दो। तुम्हें भी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। नहीं शहीर, मैं बिल्कुल रिजाइन नहीं करूंगी।
और तुम सिर्फ ये चाहते हो कि मैं इसलिए रिजाइन कर दूं क्योंकि तुम मुझसे कह रहे हो, बगैर किसी जेन्युइन रीजन के। मैं ऑफिस में तुम्हारे लिए लड़के आ रही हूँ कि तुम्हारी जॉब बच जाए, और उल्टा तुम मुझे कह रहे हो कि मैं नौकरी छोड़ दूं। तो ठीक है, ये ख्याल छोड़ दो। मेरा तुम्हें जॉब या मुझ में से किसी एक चीज को चुनना होगा, जॉब या हमारा रिश्ता। मेडिसिन खा लिया हमने। रहने दो, नहीं खानी मुझे। दिन रात एक करके अपनी औलाद को इतनी मेहनत करके इसलिए नहीं पाला था कि एक दिन उन्हें अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देखो। आपने अपनी औलाद की परवरिश बहुत अच्छी की है। आज जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है उनकी अपनी गलती और गलत फैसलों की वजह से हो रहा है। तुम्हें लगता है इसमें शहीर की गलती है? वो शौहर है, अगर वो नौकरी करने की इजाजत दे सकता है तो इनकार भी कर सकता है। नहीं अम्मी, शहीर उसे नौकरी करने से मना नहीं कह रहा था। वो तो सिर्फ उल्टी सीधी बातें करने वालों और गलत इल्जाम लगाने वालों के सामने डट जाने से रोक रहा था। बाहर बुरे मर्द हैं, कब तक ये सोचकर औरत को कैद करते रहेंगे? ये मसले का हल नहीं है। हल तो दफा करना है, जो कि नबीरा को बहुत अच्छी तरीके से आता है। उसे इज्जत से सर उठाकर जीना आता है अम्मी। लेकिन रिदा, अम्मी आपको शहीर को समझाना होगा, नबीरा को नहीं। इस बार गलती शहीर की है। अगर ये रिश्ता निभाना है तो शहीर को ही मनाना होगा। इस बार अपनी गलती का एतराफ करना होगा नबीरा के सामने। मेडिसिन खा लें। जब आंखें मैं बंद करता हूँ, जब आंखें मैं बंद करता हूँ, मुझे यार दिखाई दे। चाहे लाख वो दे इल्जाम मुझे, या कर दे बदनाम मुझे, मुझे प्यार दिखाई दे, मुझे यार दिखाई दे। जब आंखें मैं बंद करता हूँ, मुझे यार दिखाई दे। इश्क ने तेरे मुझको रोग लगाया, बेरुखी ने तेरी मुझको जोग लगाया। इल्तिजाए तुझसे करते हैं नैना, मुझे इश्की ने क्या से क्या बनाया। तेरी दीद से हो आराम मुझे, ये हर पल तू पैगाम
दिखाए दे, जब आंखें मैं बंद करता हूँ मुझे यार दिखाए दे। नबीरा चलो उठो, शाबाश, आओ आके हमारे साथ खाना खाओ। आप ही, मुझे भूख नहीं है अभी। नबीरा बाबा बुला रहे हैं तुम्हें। बाबा बुला नहीं दे, बाबा खुद आगे लेने। चलो मेरी बच्ची, शाबाश। बाबा बेटा मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरी दोनों बेटियां मेरे पास आ गई हैं, लेकिन हाँ मुझे इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि मेरी बेटियां हिम्मत हार जाएं। सो बी ब्रेव, उठो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया, मिलके खाते हैं। चलो बेटा, इंतजार हो रहा है, जल्दी आओ। अम्मा, अम्मा। हाँ वफा, हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, यहीं हूँ, कहीं नहीं गई। मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बताएं मेरा बच्चा कैसा है? मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ ना? बताएं सब ठीक है? हमारा बच्चा, अल्लाह ने तुम्हें एक नेमत दी थी, वो छीन ली। उसकी मर्जी बेटा, उसकी मर्जी उसने ले ली, उसे वापस ले ली बेटा, उसने वापस ले। अम्मा, बासित, आप जानती है ना वो क्या कहेंगे? आपको पता है ये बच्चा उनके लिए कितना अहम था। मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी बच्ची, तुम टेंशन नहीं लो। तुम्हारे लिए इस वक्त किसी भी तरह की टेंशन लेना ठीक नहीं है। मेरा बच्चा, परेशान नहीं हो, तुम परेशान नहीं हो। अम्मा, आपने बासित को क्या बताया? मुझे बताएं। आपको पता है ना बासित और एक तरफ वो यूसुफ, वो हमें नहीं छोड़ेगा, हमें नहीं छोड़ेगा। वफा, कोई कुछ नहीं करेगा, देख ला, उसको भी मैं देख लूंगी। देख ला, मैं भी हूं ना बेटा, तुम फिक्र ना कर मेरी बच्ची, फिक्र ना कर, देख लूंगी, सबको देख लूंगी, मैं सबको देख लूंगी, बस तुम ठीक हो जा मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दे अल्लाह को। फोन क्यों नहीं उठा रही है? कब से कॉल्स कर रहा हूँ। खाला को फोन करता हूँ।
चली गई हैं तो नाज़मा को फोन करता हूँ। कहाँ है घर के सब लोग? कोई फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। साहब वो हाँ साबिर, मेरी अगली फ्लाइट बुक कराओ कराची की। हाँ फौरन। कौन शख्स आया था? इस तरह घर में कौन आ सकता है? अम्मी, मैंने आपका और शहीर का नाश्ता बना के रख दिया है। दोपहर का सालन भी बना दिया। अगर मुझे देर हो जाए तो आप रोटी बना लीजिएगा। ये तुम कहाँ चल दी? पहले तो अम्मी मैं कॉलेज जाऊंगी, वहाँ प्राइवेट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म फिल करूंगी, फिर अपने लिए नौकरी ढूंढूंगी क्योंकि मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। अब अपना बोझ खुद उठाऊंगी मैं। लेकिन बेटा बस अम्मी, आगे आपकी मर्जी है अम्मी। आप मेरा साथ दें या फिर शहीर का मुझसे ये घर छीनने के लिए, ये छत छीनने के लिए। दोनों सूरतों में मैं आपसे कोई शिकवा गिला नहीं करूंगी। मुझे आपका हर फैसला मंजूर होगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाश्ता कर लीजिएगा। मिशाल, मुझे प्यास लग रही है, पानी चाहिए। किचन से जाके ले लो। नहीं ना, घर पे कोई भी नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मुझे अकेले नहीं जाना। अच्छा चलो दोनों चलते हैं। चलो। मजे मजे का खाना खाएगी? हाँ क्यों भाई? आर यू रेडी? यस, गुड गर्ल। सारा, इसे लेके जाओ और मामा से कहो इसको जो मैंने खिचड़ी बनाई है इसके लिए वो खिला दें। चलो आप ही मुझे दर्द हो रही है, आप ही मुझे दर्द हो रही है। ये क्या कर लिया आपने? कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। साहब भी घर पे नहीं है, वफा मैडम भी घर पे नहीं है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कैसे फ़ोन करूं? क्या? हाँ, रोशन बेबी। मिशाल, आप बहन का ध्यान रखना, मैं अपना फ़ोन लेके आती हूँ। आप ही मुझे दर्द हो रही है, आप ही मुझे दर्द हो रही है, आप ही मुझे। हेलो जी जी, मैं बात कर रही हूँ। क्या? अच्छा ठीक है, मैं बस अब अभी आ रही हूँ। ओके बाबा। ज़ख़म बहुत गहरा है, आपको एहतियात की ज़रूरत है। मैं कुछ मेडिसिन आपको लिख के दे रही हूँ जो कि आपको बाकायदगी के साथ यूज़ करवानी है, और बैंडेज के लिए इसको रोज़ाना लेके आना है। ठीक है।
आपका बहुत शुक्रिया रुखसाना। थैंक यू। मेरी बेटी को बहुत दर्द हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक क्या होना, ठीक तो हो गई है माशाल्लाह। अब नाना अब्बू अपनी दोनों गुड़िया को आइसक्रीम खिलाएंगे, चॉकलेट सिलाएंगे। अरे बजे बजे, एक मिनट जरा फोन आ रहा है बेटा। नवीरा। जी बेटा। बाबा खैरियत तो है? क्या हुआ है मिनाल को? नहीं बेटा, परेशानी की कोई बात नहीं। वो मिनाल के पाँव पे चोट लगी थी, उसकी बैंडेज करवाने आए। नाउ शी इज फाइन। अच्छा, तो आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी साथ चलती ना। बेटा तुमने फिर से ऑफिस ज्वाइन करने का सोचा है तो मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा फैसला बदले। तुम फोकस करो सिर्फ अपने काम पे बेटा, और मम्मा को बताना सब ठीक है, हम घर आ रहे हैं। जी ठीक है बाबा। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मेरा बच्चा। चलो ये तो पकड़ो, मैं अपनी गुड़िया को। मामा। एक्सक्यूज मी, वफा बासित का रूम नंबर कौन सा है? फर्स्ट फ्लोर 104। थैंक यू। मामा मुझे नहीं खाना। बस थोड़ा सा, चल बस। मुझे बासित की बहुत टेंशन हो रही है। मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे। क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि ठोकर लग गई, गिर गए, और क्या। अम्मा वो बासित है, एक तरफ वो और एक तरफ यूसुफ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे दफा करो यूसुफ को, मरे अल्लाह करे जाकर। तुम सिर्फ बासित की फिक्र करो। वफा, अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। अगर वो डांटे, गुस्सा करे तो चुप रहना, कोई जवाब ना देना। हो सके ना मेरे बच्चे तो माफी मांग लेना। हाँ। वफा तुम ठीक हो? मेरा बेटा कैसा है? वो अभी थके हुए आए हो बासित मियाँ, आराम कर लो थोड़ा। मैंने जो पूछा है वो बताया। वफा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैंने कुछ पूछा है वफा। बासित, मेरी गोद उजड़ गई। अल्लाह की दी हुई नेमत उन्होंने वापस ले ली। मेरा बेटा चला गया। सब कुछ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ ना? क्या हो गया बासित? ये अस्पताल है बेटा, घर चल कर बात करते हैं ना हम लोग। क्या घर जाके बात करेंगे? मुझे सब कुछ सच सच बताएं। क्या हुआ था? घर पे कौन आया था? मुझे मुलाजमा ने सब कुछ बताया कि घर पे कोई शख्स आया था जिससे इसका झगड़ा हुआ है और उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। बताएं मुझे। बासित, कोई नहीं था, उसको कोई गलतफहमी हुई, कोई भी नहीं था। गलतफहमी? ये जो कुछ भी हुआ है ना वफा, ये तो मैं जान के रहूंगा। तुमने जो मेरा नुकसान किया है तुझे माफ नहीं करूंगा। बासित में आपका गुस्सा अपनी जगह दुरुस्त है, मगर क्या? मेरा बच्चा मेरी उम्मीद, मेरी ख्वाहिश था, मेरा वारिस था वो, जिसे आपकी बेटी की लापरवाही की वजह से खो दिया है मैंने। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी।
पहले मैं उस शख्स का पता कर लूं जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। गुड गर्ल, मेरी प्यारी सी बेटी। तुम भी खाओ। ये ले लो, पूरा हाथ में ले लो। एक और बना दो। इससे कॉल है। तुम फोन कहाँ है तुम्हारा? पता नहीं बाबा, मैंने आप चलो इसी से बात कर लो। हेलो जी जी। ओ आई एम सो सॉरी, मैं एक फैमिली इमरजेंसी में फंस गई थी। जी ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुंचती हूँ। ओके बाबा, आज तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ। डील फाइनल होनी थी और मेरा होना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं मेरे जहन से कैसे निकल गया। तो क्या तुम अब ऑफिस जाओगी? हाँ, जाना तो होगा। प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स को एक तरफ रखना होता है। तुम्हें याद नहीं जब ये छोटी थी तो कितने इवेंट्स हैं जो तुमने मेरे बगैर जाकर अटेंड किए। बेटा तुम जाओ, बच्चियों की फिक्र मत करो, हम हैं, देख लेंगे। ऐसा करती हूँ, मिराल को मैं अपने साथ ले जाती हूँ और मीटिंग खत्म होते ही मैं घर वापस आ जाऊंगी। अच्छा, खैर से जाओ। थैंक यू। नाना नानी को तंग नहीं करना है। ओके, गुड गर्ल्स। चलो बाय। ये खाओ। अनवर, इधर आओ। जी साहब। कल बाजी कहीं गई थी? नहीं साहब, कल तो वो कहीं नहीं गई थी। कल कहीं नहीं गई थी क्या मतलब? कल के अलावा कहीं आती जाती हैं? सच बता, मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब देना। वो साहब, आप जब ऑफिस चले आते थे तो वो
रिदा, रिदा प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुन लो। रिदा, रिदा मेरी बात तो रिदा, परवेज इधर आना जरा। जी साहब। जब वो लड़का इस घर में आया था, तू क्या कर रहा था यहाँ पे खड़ा हुआ? तमाशा देखने के लिए रखा है तुझे? कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, यहाँ पे तुझे तमाशा देखने के लिए खड़ा किया मैंने? साहब वो खुद को वफा बीबी का मुगैतर बता रहा था। क्या बकवास कर रहा है? साहब सच बोल रही हैं, वो पहले भी आया था, वफा बीबी को बताया था, उन्होंने बोला किसको बताना नहीं। इस लड़के का नाम क्या था? साहब वो यूसुफ नाम बता रहा था। बासित, वफा और यूसुफ ना एक दूसरे को पुराने मोहल्ले से जानते हैं, बल्कि इन दोनों की तो मोहब्बत इनकी जान पहचान की तरह पुरानी है। जब आंखें मैं बंद करता हूँ